किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दिल में ना एक ऐसी किताब होती है जो लगभग हमेशा ही नजरों से दूर रखी जाती है। आज हम उसी पुलिस डायरी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो किसी भी इन्वेस्टिगेटर की सबसे बड़ी राजदार होती है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी डायरी जिसमें पूरे केस की कहानी दर्ज है, लेकिन जिस पर इल्जाम है वही उसे खोलकर नहीं देख सकता। अजीब है ना? इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत पुलिस डायरी के प्रोविजंस की। ये सिर्फ एक लॉगबुक नहीं है, ये तो समझिए कि इन्वेस्टिगेशन की आत्मा है। तो आखिर ये पुलिस डायरी है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोज का हिसाब किताब है। जैसे किसी जहाज का कैप्टन अपनी लॉगबुक में सब कुछ नोट करता है, बिल्कुल वैसे ही पुलिस ऑफिसर इस डायरी में इन्वेस्टिगेशन का हर छोटा बड़ा कदम दर्ज करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस डायरी में आखिर लिखा क्या जाता है? क्या ऑफिसर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है? नहीं, कानून ने इसके लिए कुछ बहुत ही खास नियम बनाए हैं। और देखिए, कानून कितनी बारीकी से बताता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। BNSS के सेक्शन 192 के हिसाब से ऑफिसर को लिखना होगा कि उसे इन्फॉर्मेशन कब मिली, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू और कब खत्म हुई, वो कहाँ गया और उसे वहाँ क्या हालात मिले। इतना ही नहीं, गवाहों के बयान भी इसी डायरी का हिस्सा होते हैं, सब कुछ। और हाँ, इसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए कानून ये भी कहता है कि डायरी बाउंड होनी चाहिए, मतलब जिल्द वाली, और हर पन्ने पर पेज नंबर होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे पन्ने फाड़ने या बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक है, तो ये डायरी इतनी जरूरी तो है, पर क्या कोर्ट में इसका कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। कोर्ट में इसकी भूमिका बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं कि लिमिटेड है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पुलिस डायरी अपने आप में कोई सबूत नहीं है। इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है। तो फिर अदालत इसका करती क्या है? कानून कहता है कि कोर्ट इसे सिर्फ सहायता के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मतलब जज साहब ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ी, ताकि उन्हें केस की पूरी पिक्चर साफ साफ दिख सके। ये उनके लिए एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। क्या वो इंसान जिस पर आरोप लगे हैं इस डायरी को देख सकता है? बस यहीं आकर इस डायरी का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद पहलू सामने आता है। तो यहां पर अधिकारों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ कोर्ट जब चाहे डायरी मंगवा सकती है, वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त यानी कि अक्यूज्ड या उसके वकील आमतौर पर इसे ना तो मंगवा सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एक क्लियर लाइन खींची हुई है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा के लिए है? मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जब ये बंद किताब अभियुक्त के लिए खुल सकती है? जी नहीं, कानून में ही इसके दो बहुत ही खास अपवाद मतलब एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन इसे खोलने की जो चाबियां हैं ना, वो बहुत ही छोटी और ख़ास हैं। ये हैं वो दो चाबियां। पहला, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में गवाही देते वक्त अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए डायरी को रेफर करता है, और दूसरा, अगर कोर्ट खुद उस ऑफिसर के बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करने यानी उसका खंडन करने के लिए डायरी का कोई हिस्सा इस्तेमाल करती है। सिर्फ इन दो सूरतों में, और वो भी सिर्फ डायरी के उतने ही हिस्से को अभियुक्त को देखने का हक मिलता है, पूरी डायरी को नहीं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बालकराम बनाम उत्तराखंड राज्य केस में ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अभियुक्त को केस डायरी देखने का कोई अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। ये हक बहुत ही सीमित है, सिर्फ उन्हीं दो सिचुएशंस में जो हमने अभी डिस्कस की। अच्छा, एक और सवाल दिमाग में आ सकता है। मान लीजिए पुलिस ने डायरी बनाई ही नहीं, तब क्या होगा? स्टेट बनाम H श्रीनिवास केस में कोर्ट ने कहा कि ये एक अनियमितता है, एक इर्रेगुलरिटी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से पूरी कार्यवाही गैर कानूनी नहीं हो जाएगी। इसका केस पर क्या असर होगा, ये फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगा। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था के पीछे की सोच को समझते हैं। आखिर कानून ने सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश ही क्यों की है?
तो आखिर में कानून यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन की गोपनीयता बचानी है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और पुलिस की रणनीति बाहर ना आए। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त को भी थोड़ी सुरक्षा देनी है ताकि वो बहुत ही लिमिटेड केस में पुलिस ऑफिसर से जिरह कर सके और फेयर ट्रायल का सिद्धांत भी बना रहे। तो पुलिस डायरी इन्वेस्टिगेशन की रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन इसकी यही गोपनीयता इसे हमेशा सवालों के घेरे में भी रखती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए बचता है, क्या यह सिस्टम जो जांच की गोपनीयता को इतनी अहमियत देता है, वाकई में स्टेट की पावर और एक व्यक्ति के फेयर ट्रायल के अधिकार के बीच सही बैलेंस बना पाता है?